आपका स्वागत है। मेरे रोशनी सिंह के साथ और आइए देखते हैं प्रमुख खबरें। दो बहनों की टॉपर होने के बाद अब भाई ने भी दर्ज किया टॉपर लिस्ट में अपना नाम। जिले की प्रावीण्य सूची में इटारसी के प्रदीप और साक्षी को मिला स्थान। बेटे के जिंदा बचने पर रहस्य से उठा पर्दा। आरोपी हत्या को देना चाहते थे हादसे का रूप। श्रीपुर के समीप नहर में मिली मेहरा गांव निवासी पुरुष की हत्या की आशंका बनी हकीकत। भीषण गर्मी में बढ़ रही है मरीजों की अस्पतालों में संख्या। विशाल इनामी आम दंगल 15 मई को। भीषण गर्मी में नदी तालाब और जमीन का पानी सूखने के बाद अब पानी सहेजने की कवायद में रूफ वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम के लिए जागरूकता लाने की महती आवश्यकता। अब खबरें विस्तार से। माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा आयोजित हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी बोर्ड परीक्षा के परिणाम आने का इंतजार शुक्रवार को खत्म हो गया। हायर सेकेंडरी की जिले की गणित संकाय की प्रावीण्य सूची में प्रदीप सिंह कौरव और कॉमर्स संकाय में गर्ल्स स्कूल की छात्रा साक्षी का नाम सामने आया है। प्रदीप की दो बड़ी बहनें भी पूर्व में टॉपर रह चुकी हैं। शहर के अन्य निजी स्कूलों के भी छात्र छात्राओं ने बाजी मारी। माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल द्वारा फरवरी माह से आयोजित कक्षा 12वीं और 10वीं की बोर्ड परीक्षा परिणाम की सूची शुक्रवार को दोपहर के समय जारी हो गई है। परीक्षा परिणाम सामने आने से कहीं खुशी तो कहीं गम का माहौल नजर आ रहा है। कुछ छात्रों ने बाजी मारी तो कुछ को असफलता मिलने से निराशा हाथ लगी। प्रदेश की टॉप 10 सूची में तो इटारसी के कोई छात्र छात्राएं अपना नाम नहीं दर्ज करा सके, लेकिन जिले की प्रावीण्य सूची में इटारसी की नालंदा स्कूल में गणित संकाय के छात्र प्रदीप सिंह कौरव ने तीसरा स्थान प्राप्त किया है। दरअसल प्रदीप कौरव के पिता रूप सिंह कौरव सरस्वती शिशु मंदिर समिति में सचिव के पद पर हैं। खास बात यह है कि उनके बेटे से बड़ी दो और बेटियां भी जिले में टॉप कर चुकी हैं। उनकी बड़ी बेटी गाडरवाड़ा में डीएसपी है, तो वहीं सबसे छोटी बेटी नायब तहसीलदार है। उनके बाद अब प्रदीप ने भी जिले की प्रावीण्य सूची में अपना नाम दर्ज किया है। बेटे की उपलब्धि से परिवार में खुशी का माहौल है। इधर जहां शासकीय स्कूलों को प्राइवेट स्कूलों की तुलना में लोग पसंद नहीं करते हैं, वहीं शासकीय स्कूल की छात्रा ने भी टॉप करके यह साबित कर दिया है कि उक्त स्कूलों के भी छात्र छात्राएं यदि अच्छे से पढ़ाई करते हैं तो सफलता कदम जरूर चूमती है। इन्हीं में से शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय इटारसी की कॉमर्स संकाय की छात्रा साक्षी गुर्जर ने जिले की प्रावीण्य सूची में दूसरा स्थान हासिल किया है। दरअसल हायर सेकेंडरी परीक्षा परिणाम शुक्रवार को आने की जानकारी उसे जरूर थी, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि रिजल्ट आ चुका है और उसका नाम जिले की प्रावीण्य सूची में शामिल है। जब मीडिया द्वारा उसके पिता को जानकारी दी गई तब बेटे को पता चला कि उसने टॉप किया है। तब वह दुकान बंद करके अपने घर पहुंचकर परिजनों से खुशी का इजहार किया। जिले की प्रावीण्य सूची में आए प्रदीप की दो बहनों ने सफलता की सीढ़ियां हासिल की हैं। अब वह सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनकर अपना मुकाम हासिल करना चाहता है। वर्तमान में वह आईआईटी की तैयारी कर रहा है। प्रदीप के अनुसार उसकी सफलता के पीछे माता पिता और स्कूल के शिक्षकों का योगदान है। सबसे अधिक मानसिक सपोर्ट माता पिता से मिलने के कारण सफलता हासिल हुई है। सफलता पाने के लिए वह प्रतिदिन 7 से 8 घंटे पढ़ाई करता था। खास बात यह है कि उन्होंने कोचिंग का सहारा भी नहीं लिया। डेफिनेटली बहुत खुशी है मुझे और परिवार और एवं स्कूल के सहयोग से मैंने उपलब्धि प्राप्त की है और आगे मैं आईआईटी में जाना चाहूँगा। मैं जेईई की तैयारी कर रहा हूँ। आई थिंक घंटों से ज़्यादा कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है। रोज़ मैं 7-8 घंटे जेईई और 12th क्लास के लिए कंबाइंड पढ़ता था। नहीं, कोई कोचिंग नहीं करी। आगे मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहूँगा। जी सब पढ़ाई में तो कोई बहुत सपोर्ट रहता ही है परिवार का। उसके बाद एक मेंटल सपोर्ट जो परिवार से मिलना चाहिए वो पूरा मिला था। शुक्रवार को हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी दोनों ही बोर्ड परीक्षाओं के परिणाम जारी हुए हैं। जिले में हाई स्कूल का परीक्षा परिणाम 56.99% रहा। हालांकि इटारसी से कोई भी हाई स्कूल के छात्र छात्राओं का प्रावीण्य सूची में नाम सामने नहीं आया है। इधर हायर सेकेंडरी का 75.74% परीक्षा परिणाम रहा। दोनों ही परीक्षाओं में छात्राओं ने बाजी मारी है। इस प्रकार देखा जाए तो छात्राएं एक बार फिर छात्रों से आगे निकल गईं। इटारसी में नालंदा मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल की हाई स्कूल की छात्राओं ने भी बेहतर अंक अर्जित किए हैं। इनमें राधिका रॉय ने 95% अंक हासिल किए हैं, वहीं अंकिता शर्मा ने 90% अंक अर्जित कर सफलता हासिल की है। मेरा नाम अंकिता शर्मा है और मैं 10th क्लास में हूँ।
मेरे 90% आए और मैं अपनी मम्मी पापा और स्कूल में टीचर्स को थैंक यू करना चाहती हूँ कि उनकी वजह से मेरे मार्क्स आए। घर पे ही मम्मी और टीचर्स ने पढ़ाया था और मैं आगे अब नीट डॉक्टर मतलब बायो लेना चाहती हूँ। अच्छे से पढ़ो, घर में ही कोशिश करो, अपने आप से पढ़ो और मम्मी पापा के लिए अच्छा करो। शहर के टैगोर विद्या मंदिर का परीक्षा परिणाम भी 100% रहा। विद्यालय के छात्र अभिषेक शर्मा ने 90% अंक हासिल कर स्कूल में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। इसके अलावा 43 छात्रों में से 35 छात्र प्रथम श्रेणी में और 8 छात्र द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण हुए। इसी प्रकार 10वीं की परीक्षा में स्कूल की छात्रा आरती पांडे ने 95% अंक हासिल कर प्रथम स्थान प्राप्त किया है। तनुश्री अतुलकर ने 94% अंक हासिल किए हैं। प्रिया अग्रवाल और शिवानी त्यागी ने 92% अंक हासिल कर सफलता हासिल की है। छात्रों की सफलता पर शाला प्रबंधन और प्राचार्य सुश्री रेणुका दीक्षित एवं सभी शिक्षक शिक्षिकाओं ने सभी छात्र छात्राओं को बधाई दी। शहर के समाज सेवी एवं झूलन सेवा समिति के संरक्षक गोपाल सिद्धवानी के भतीजे जितेश सिद्धवानी ने हाई स्कूल परीक्षा में 91.80% अंक हासिल कर स्कूल और परिवार को गौरवान्वित किया है। जितेश के अनुसार वह भविष्य में सीए बनकर परिवार का नाम रोशन करना चाहता है। वहीं उनके बेटे गर्वित सिद्धवानी ने हायर सेकेंडरी परीक्षा में 92.2% अंक अर्जित कर सफलता हासिल की है। गर्वित से जब बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि वह आईआईटी की तैयारी कर सफलता हासिल करना चाहता है। दोनों ही छात्रों ने अपने उपलब्धि का श्रेय अपने माता पिता और स्कूल के शिक्षक शिक्षिकाओं को दिया। हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी परीक्षा में शहर के अन्य स्कूलों के साथ ही पंजाबी मोहल्ला स्थित गुरु नानक स्कूल भी पीछे नहीं है। यहां अध्ययनरत छात्र छात्राओं ने भी शानदार सफलता हासिल की है। हाई स्कूल परीक्षा में स्कूल का 100% परिणाम रहा। इनमें सलोनी सोनी ने 92.2% अंक हासिल कर स्कूल में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। इसी प्रकार शिवांगी सूद और फरहान अली ने 89% अंक हासिल कर दूसरे स्थान पर रहे। तीसरे स्थान पर प्रियांशी गौर ने 87.2% अंक हासिल किए। इसी प्रकार हायर सेकेंडरी परीक्षा में विज्ञान संकाय में साक्षी मालवीय ने 93.4% अंक हासिल कर प्रथम स्थान प्राप्त किया है। फैजा आलम ने 92.4% अंक हासिल कर दूसरा और इंद्रजीत सिंह ने 85% अंक लाकर तीसरा स्थान प्राप्त किया है। इसी प्रकार कॉमर्स संकाय में सौम्या सूद और भागेश्वरी दुबे ने 87.8% अंक पाकर प्रथम स्थान प्राप्त किया। दूसरे स्थान पर चित्रा उइके ने 83.8% और तीसरे स्थान पर वैष्णवी ठाकुर ने 82.6% अंक हासिल किए। स्कूल के संचालक जसपाल सिंह पाली भाटिया एवं प्राचार्य और शिक्षक शिक्षिकाओं ने छात्र छात्राओं की उपलब्धि पर उन्हें बधाई दी है। शिवपुर के समीप नहर में मिली मेहरा गांव निवासी पुरुष की लाश के मामले में हत्या का प्रकरण सामने आया है। वह नहर में गिरा नहीं बल्कि उसे और उसके बेटे को नहर में फेंका गया था, लेकिन बेटा बहते हुए छोटी नहर में आ गया, इसलिए वह जीवित बच गया। हत्यारे कोई और नहीं बल्कि गांव के ही हैं। इस हत्याकांड का खुलासा पुलिस जल्द ही कर सकती है। आरोपियों ने पुलिस को गुमराह करने के लिए हत्या की इस वारदात को हादसे का रूप देने का प्रयास किया था। कहते हैं अपराध कितना भी छिपा लो लेकिन वह सामने आ ही जाता है। ऐसे ही हुआ मेहरा गांव निवासी 58 वर्षीय हीरालाल चौरे के साथ। उसका शव बुधवार को शिवपुर थाने के समीप नहर में मिला था। शिवपुर पुलिस ने भी नहर में डूबने से हुई मौत का सामान्य मामला समझकर मर्ग कायम कर लिया था, लेकिन इसी दौरान जब मृतक का बेटा उमेश चौरे घबराता हुआ किसी तरह घर पहुंचा और उसने कुछ लोगों को जब हकीकत से रूबरू कराया तो लोगों के होश उड़ गए। इस गंभीर मामले की सूचना पर एसडीओपी महेंद्र सिंह चौहान, नगर निरीक्षक आर.एस. चौहान, पथरौटा थाना प्रभारी नागेश वर्मा के साथ मेहरा गांव स्थित मृतक के घर पहुंचा बेटा उमेश से पूछताछ की गई, लेकिन वह इतना घबराया हुआ था कि वह बार बार अपने बयान बदलता रहा। घटना की सही जानकारी नहीं देने पर पुलिस किसी नतीजे पर नहीं पहुंची थी, लेकिन पुलिस ने जब मामले की गंभीरता को देखते हुए जानकारी जुटाई तो मामला पानी की तरह साफ हो गया और मामला हत्या का ही सामने गया। मृतक हीरालाल चौरे और उसके बेटे के अलावा परिवार में कोई नहीं था। हीरालाल भी पैरालिसिस का मरीज था। उसका चलना फिरना भी अधिक नहीं हो पाता था। बेटा भी मंद बुद्धि का होने के कारण कुछ लोगों की निगाह उसके घर और जमीन पर थी, इसलिए वह घर और जमीन पर कब्जा करने के चक्कर में पहले तो उन्होंने पिता पुत्र का भरोसा जीता, इसके बाद हत्या की साजिश रच दी। बताया जाता है कि बुधवार और गुरुवार की दरमियानी रात आरोपी उसके घर पहुंचे थे
उन्होंने हीरालाल को झाड़ फूक करवाने का बहाना करके मोटरसाइकिल से लेकर गए थे। भरोसे में आकर पिता पुत्र दोनों उनके साथ चले गए। एक बाइक मृतक की थी और दूसरी आरोपियों की। बाइक में बैठाने के बाद आरोपी भट्टी के रास्ते नया गांव होते हुए मेन कैनाल पर पहुंच गए थे, जहां आरोपियों ने दोनों पिता पुत्र को नहर में धक्का देकर गिरा दिया। इसके बाद उनकी बाइक भी नहर में गिरा दी ताकि कोई भी इस हत्याकांड को हादसा माने। होता भी यही, लेकिन कहते हैं कि जाको राखे साइयां, मार सके न कोई। यह पंक्तियां चरितार्थ होती हैं। मृतक के पुत्र के ऊपर वह इसलिए क्योंकि दोनों को एक साथ नहर में फेंका गया था। इनमें पिता नहर में बहते हुए शिवपुर तक पहुंच गया, तो वहीं बेटे की किस्मत अच्छी होने के कारण वह मेन कैनाल से छोटी नहर में पहुंच गया, इसलिए वह पानी में डूबने से बच गया। बेटे के बचने से हत्या का प्रकरण सामने आ गया। हालांकि इस मामले में पुलिस ने अभी खुलासा नहीं किया है, लेकिन सूत्रों की माने तो पुलिस इस हत्याकांड का खुलासा जल्द ही कर सकती है। गांधी मिनी स्टेडियम में राष्ट्रीय स्तर का विशाल इनामी आम दंगल स्वर्गीय काशीनाथ भाव और स्वर्गीय धनराज मैना की स्मृति में श्री गुरु हनुमान व्यायामशाला एवं समिति के तत्वावधान में आगामी 15 मई को आयोजित किया जाएगा। प्रदेश और देश के जाने माने अंतर्राष्ट्रीय शिव महापुराण वक्ता पंडित प्रदीप मिश्रा की भागवत कथा एवं परशुराम जयंती धार्मिक आयोजन होने की वजह से 8 मई को आयोजित किए जाने वाले विशाल इनामी दंगल को परिवर्तित कर 15 मई को आयोजित करने का निर्णय समिति के द्वारा लिया गया है। समिति के अध्यक्ष दिलीप मैना ने जानकारी देते हुए बताया कि इनामी आम दंगल में प्रदेश ही नहीं वरन महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली आदि स्थानों के पहलवानों ने अपने आने की स्वीकृति प्रदान कर दी है और इनामी आम दंगल 15 मई को स्थानीय गांधी स्टेडियम में संपन्न किया जाएगा। इस दौरान समिति अध्यक्ष ने समस्त दंगल के शौकीनों को अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होने की अपील की है। दंगल 8 मई को हमारा एक्सट्रीम गांधी ग्राउंड में रखा गया था, तो कुछ कार्यक्रम होने के कारण और कुछ जयंती भी आ गई, परशुराम जयंती के कारण, तो हमने दंगल को 8 मई से हटा के 15 मई को किया है। जिसमें अपने मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, औरंगाबाद, जिला होशंगाबाद, मध्य प्रदेश सभी के पहलवान तय हो चुके हैं और उनका आना तय है। तो हमने 15 मई को ये दंगल रखा है। उसी में हमारे जनप्रतिनिधि लोग सभी आमंत्रित हैं। 15 मई स्टेडियम गांधी ग्राउंड में 15 मई को दंगल यहाँ रखा गया है। समिति का निर्णय तय हो चुका है और पंपलेट भी छप चुके हैं। ये श्री काशीनाथ भाव एवं धनराज मैना की स्मृति में ये दंगल होने जा रहा है, जिसमें कि देश के ख्याति पहलवान लोग भाग ले रहे हैं। जब 27 वर्ष में होने जा रहा है, जिसमें देश के ख्याति पहलवान भाग ले रहे हैं। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी शासकीय अस्पताल में आने वाले गंभीर मरीजों की सुविधा को देखते हुए शैलेश जैन परिवार द्वारा अस्पताल को व्हील स्ट्रेचर भेंट किया गया। समय समय पर सेवाभावी लोग मरीजों की सुविधा को देखते हुए शासकीय अस्पताल को आवश्यक उपकरण भेंट करते हैं। इसी प्रकार स्वर्गीय प्रेमलता जैन की स्मृति में उनके पुत्र शैलेश जैन, सुमित जैन और श्रेयांश जैन ने शासकीय अस्पताल पहुंचकर अधीक्षक डॉक्टर आर.के. चौधरी को व्हील स्ट्रेचर प्रदान किया। इस मौके पर विधायक प्रतिनिधि भरत वर्मा प्रमुख रूप से मौजूद रहे। शैलेश जैन के अनुसार अस्पताल में घायल और गंभीर मरीजों को स्ट्रेचर की आवश्यकता पड़ती है। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए अस्पताल को स्ट्रेचर प्रदान किए गए। इधर इस संबंध में अधीक्षक डॉक्टर श्री चौधरी से बातचीत की गई, तो उन्होंने जैन परिवार के सेवाभावी कार्य को देखते हुए उनका आभार व्यक्त किया। आज शैलेश परिवार न्यास कॉलोनी के द्वारा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी चिकित्सालय को उनकी माताजी की स्मृति में एक स्ट्रेचर प्रदान की गई है, जो इस अस्पताल के लिए बहुत उपयोगी है और इसका उपयोग हम मरीजों की सेवा के लिए अवश्य करेंगे और इस योगदान के लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आबकारी विभाग ने गुरुवार को अवैध शराब तस्करी के खिलाफ कार्रवाई की है, जिसके तहत एक जिम में रेड की गई, जहां से अंग्रेजी शराब बरामद हुई है। बरामद हुई शराब की कीमत 50,000 रुपए बताई जा रही है। उप निरीक्षक राजेश साहू ने बताया कि अवैध शराब बिक्री को लेकर मुहिम चलाई जा रही है, जिसके तहत सूचना मिलने पर संबंधित स्थानों पर दबिश दी जा रही है। इसी क्रम में जिम से 4 पेटी अंग्रेजी शराब बरामद की गई। यहां से आरोपी आशीष घावरी के पास से लगभग 50,000 रुपए की शराब बरामद की गई। आरोपी के खिलाफ आबकारी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। इधर पुरानी इटारसी में भी आबकारी विभाग ने कार्यवाही की है, यहां से भी शराब बरामद की गई। भीषण गर्मी का प्रकोप इन दिनों
देखा जा रहा है। गर्मी के चलते उल्टी और दस्त के मरीजों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। सबसे अधिक असर बच्चों में देखा जा रहा है। मई माह आने के पहले ही गर्मी ने अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है। तापमान 43 डिग्री को पार करने लगा है, जिससे दिन में तेज धूप के चलते भीषण गर्मी का दौर जारी है। ऐसे में मौसमी बीमारियां भी फैलने लगी हैं। शहर के निजी अस्पतालों के साथ शासकीय अस्पताल में इसका असर देखा जा रहा है। पिछले कुछ दिनों से उल्टी और दस्त के साथ लू लगने से बुखार के मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है। बड़ों के साथ बच्चे भी इसका शिकार हो रहे हैं। इस संबंध में जब शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विवेक दुबे से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि तेज धूप और गर्मी के कारण उल्टी दस्त के मरीज सामने आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि गर्मी के दिनों में बासी एवं दूषित खाद्य पदार्थ खाने के बजाय घर का ताज़ा और शुद्ध खाद्य पदार्थों का सेवन करने के साथ पानी अधिक पीने से बीमारियों से बचा जा सकता है। उल्टी दस्त होने पर तुरंत चिकित्सकों से संपर्क कर उचित इलाज कराना चाहिए। समय पर इलाज नहीं मिलने से यह बीमारी घातक हो सकती है। वर्तमान में देखा जाए तो आप अभी बच्चों को तेज बुखार, उल्टी, पेट दर्द, दस्त की काफ़ी शिकायतें आ रही हैं बच्चों में। ये इस कारण से है कि बाहर का खान पान जो वो चल रहा है अभी वो कम से कम रखें, उबाल के पानी पिए, क्योंकि ये सीज़न वायरल डायरिया का बहुत फैला हुआ है और उस कारण से कई बच्चों में खून की भी मात्रा पाई जा रही है दस्त में। इस कारण से उबला पानी पिए, घर में शुद्ध खाएं, बासी कुछ भी रखा हो चाहे वो फ्रिज में भी रखा हो ना खाएं। बेहतर है कि ताज़ा बना हुआ ही खाना खाएं और अत्यधिक पानी पिए। बाहर धूप में खेलने घूमने से बचें और घर में थोड़ा अमूमन इस सीज़न में होता है। कई बच्चे लू लगने की शिकायत से भी आ रहे हैं कि साहब ये बाहर खेल रहा था, अब देखो तो बहुत तेज़ 103 104 का बुखार है। तो बच्चों को भी अत्यधिक धूप में ना जाने दें, जब या तो जल्दी सुबह या तो थोड़ी शाम बाद ही जाने दें खेलने बाहर। और सबको ताज़ा और तले गले खाद्य पदार्थों से बचें। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए जियो हेल्थ न्यूज़ के साथ। हाय, दिस इज सुधा चंद्रन। जब भी मैं डांस करती हूँ तो मेरे दिल के अंदर जो खुशी की लहर दौड़ती है वो काफी है मेरे चेहरे पर वो चमक बिखेरने के लिए। और यही खुशी मैं देखती हूँ जब बचपन प्ले स्कूल के बच्चे उनके टीचर्स के साथ जब इंटरेक्ट करते हैं। As we all know that the first 3-4 years of childhood are very very crucial because they are the formative years in one's life. और उसी टाइम पे they need that proper love, care and attention. Thank you so much Bachpan Play School for making this contribution because only then our children will bloom and today's students are our country's future. बस इतना ही नहीं, पूरे भारतवर्ष में 1100 बचपन प्ले स्कूल्स है जो यही काम कर रहे हैं, जो हमारे बच्चों के भविष्य को तैयार कर रहे हैं। थैंक यू सो मच बचपन, क्योंकि बचपन सिर्फ एक ही बार आता है ना? MGM School believes that a better tomorrow lies in the young minds of children. At MGM, children not only excels in academic subjects but also in extracurricular activities like yoga, art, music, debates and seminars, which when blends together develops a socially skilled and healthy child. Laboratories help children to learn concepts and theories practically. The scenic drive through nature using CCTV and GPS-enabled buses reaches to an eco-friendly campus with smart classes. Our skillfully experienced teachers always encourage kids to think independently and nurture their successful future. We welcome you all to become a part of this legacy. Admissions open for classes nursery to class 9th and class 11th. Your future begins here. Explore, engage and empower to get future ready.
कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार आशाएं, तूफानों को चीर के मंजिलों को छीन ले, आशाएं ले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी, आशाएं ले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार आशाएं, तूफानों को चीर के मंजिलों को। जिंदगी में किसी भी रास्ते पर चलने से पहले उस रास्ते की जानकारी और सच्चाई दोनों से वाकिफ होना हमें बहुत जरूरी है। नमस्कार साथियों, मैं मंजू ठाकुर, सेंटर हेड नोबल कंप्यूटर सर्विसेज इटारसी। स्टूडेंट के टैली को लेकर बहुत से प्रश्न होते हैं, जैसे टैली कहाँ से करें या टैली के बारे में और भी जानकारी, या फिर उसके बाद जॉब। इन्हीं सारे प्रश्नों को लेकर मैं आपके सामने आज आई हूँ। हो सकता है ये आपके भी प्रश्न हो, इसलिए इस वीडियो के अंत तक आप मेरे साथ बने रहिएगा। सबसे पहला प्रश्न होता है कि हम टैली किसी भी सेंटर से करें क्या फ़र्क पड़ता है। इसके विषय में मैं आपको बताना चाहूँगी कि टैली सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड वो कंपनी है जिसने कि टैली बनाया था, और जिसने बनाया और वही जब एजुकेशन देना चाहे तो इसके लिए उन्होंने अपने हर जिले में अधिकृत TIL स्टार्ट किए। नोबल कंप्यूटर सर्विसेज पिछले 19 वर्षों से करीबन 10,000 स्टूडेंट को टैली सिखाकर एक भरोसेमंद और मनपसंद नाम बना हुआ है। तो जब आपके शहर में अधिकृत टैली सेंटर है तो फिर कहीं आप एजुकेशन लेने और क्यों जाओगे, क्योंकि आप टैली के लिए एकदम नए होते हैं। तो जिस सॉफ्टवेयर पे आप प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो आपको नहीं पता होता है कि असली या नकली है। मैं बात कर रही हूँ लाइसेंस वर्जन या लाइसेंस सॉफ्टवेयर और पायरेटेड सॉफ्टवेयर की। इन दोनों में फीचर्स की बात करूँ तो करीबन 30 से 40% का अंतर होता है, जो कि स्टूडेंट समझ नहीं पाता है। इसके अलावा बहुत से सेंटर ऐसे होते हैं जो कि एजुकेशन वर्जन पर टैली की प्रैक्टिस कराते हैं। इन्हीं दोनों चीज़ों से बचने के लिए आपको अधिकृत सेंटर पर आना चाहिए, जहां पर कि लाइसेंस वर्जन पर इन्वेंट्री और अकाउंटिंग के सारे फीचर्स प्रॉपर वर्क करते हैं, जो कि अब आपको सीखना है। अधिकृत सेंटर से ऑनलाइन एग्जाम पास करने के बाद स्टूडेंट को वेरीफाइबल सर्टिफिकेट मिलता है। इस सर्टिफिकेट को कोई भी टैली एजुकेशन की वेबसाइट पर जाकर सर्टिफिकेट नंबर से वेरीफाई कर सकता है। स्टूडेंट के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन उसको मिल जाएगी। इसके अलावा सर्टिफिकेट की यदि वैल्यू बोलूँ तो इंडिया में सभी जगह एक जैसी होती है। प्लेसमेंट की यदि हम बात करें तो टैली ने अपने स्टूडेंट को ऑनलाइन पोर्टल प्रोवाइड किया हुआ है, जिस पर स्टूडेंट का ID होता है। यह ID टैली करने के बाद भी, स्टूडेंट के सेंटर से जाने के बाद भी एक्टिव होता है। इसी पोर्टल से स्टूडेंट को जॉब के ऑफर्स आने वाले हैं, और इसी पोर्टल पर स्टूडेंट के लिए अपडेट्स होंगे, मॉक टेस्ट होंगे और लाइब्रेरी की सुविधा भी होगी। इंडस्ट्री प्रिफर्ड करिकुलम, ये पहचान है अधिकृत सेंटर की, जिसके अंतर्गत कंटेंट या बुक बोले और वर्कबुक स्टूडेंट को देते हैं। अपडेट वर्जन पर ट्रेन फैकल्टी के बीच वर्कबुक से रेगुलर स्टूडेंट प्रैक्टिस करते हैं। टीचिंग मेथड की बात करूं तो 70% स्टूडेंट को प्रैक्टिकल और 30% थ्योरी पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। यदि मैं जॉब की बात करूं तो हर साल इंडिया में
करीबन 13 लाख जॉब MSMEs में जनरेट होती है और जिनमें से हर 7वीं जॉब टैली अकाउंट्स और फाइनेंस के लिए होती है। इसके अलावा टैली ने अकाउंट्स के क्षेत्र में मार्केट का 95% भाग कैप्चर करके रखा है। मतलब कंपनी को टैली ट्रेंड चाहिए, मतलब अब जॉब मिलना बहुत ही आसान हो गया है। कोर्स के बारे में यदि मैं बात करूंगी तो हर अधिकृत सेंटर पर बेसिक से लेके एडवांस तक के सारे कोर्स अवेलेबल होते हैं, जिनमें कॉमर्स के स्टूडेंट के साथ साथ अन्य संकाय के स्टूडेंट बहुत आसानी से टैली सीख सकते हैं, क्योंकि वर्कबुक आपके सामने है, 10 फैकल्टी आपके पास है। इसके अलावा मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है वो 10th होती है। तो अब आपको समझ में आया होगा कि क्यों हमें सिर्फ और सिर्फ अधिकृत सेंटर से ही टैली करना चाहिए। याद रखिए, आपका सही फैसला, सही चुनाव आपके करियर को एक सही दिशा ही दे सकता है। अपना और अपनों का ध्यान रखें। शुक्रिया। आपका विश्वसनीय चंचल ज्वेलर्स अब नए शोरूम में गोल्ड प्लेटेड आभूषणों एवं नए डायमंड ज्वेलरी के साथ 1 ग्राम और 2 ग्राम वाली सोने की 4 चूड़ियां एवं कंगन, 1 ग्राम और 2 ग्राम वाला सोने का मंगलसूत्र, हार, करदौना, चैन, झुमके, बाजूबंद और सभी प्रकार के गहने, डायमंड सेट एवं एंटिक ज्वेलरी और फैंसी ज्वेलरी का अनुपम संग्रह। दुल्हन सेट किराए पर उपलब्ध है। 1 ग्राम और 2 ग्राम की हर खरीदी पर निश्चित उपहार पाएं। 1 ग्राम ज्वेलरी मात्र 2000 रुपए में, 2 ग्राम ज्वेलरी मात्र 4000 रुपए में, 3 ग्राम ज्वेलरी मात्र 6000 रुपए में, 4 ग्राम ज्वेलरी 8000 रुपए में, 5 ग्राम ज्वेलरी मात्र 10000 रुपए में। हमारा नवीन पता है चंचल ज्वेलर्स, गुरु नानक कॉम्प्लेक्स, भारत टॉकीज रोड, इटारसी। मोबाइल 09893054377। अब साधारण पानी और आम वाटर फिल्टर से अपने स्वास्थ्य को खतरे में न डालें। फ्रेस्को इंट्रोड्यूस करते हैं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पर आधारित क्लीन, क्लियर और प्योर वाटर सॉल्यूशन RO, रिवर्स ऑस्मोसिस वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम, साधारण और UV वाटर प्यूरिफायर केवल पानी को पार्टली ही क्लीन कर पाते हैं, जबकि RO रिवर्स ऑस्मोसिस एक जटिल बायोलॉजी प्रक्रिया है जो देती है क्लीन एंड सेफ ड्रिंकिंग वाटर, जो हैवी सॉल्ट और हानिकारक मिनरल्स को दूर कर पानी का स्वाद बढ़ाते हैं। हाई ब्लड प्रेशर, किडनी में स्टोन, डाइजेशन और गैस्ट्रिक प्रॉब्लम को दूर रखती है। बोरवेल के पानी और साधारण जल प्रदाय के पानी को प्रोसेस कर प्योर क्वालिटी ड्रिंकिंग वाटर बनाती है। इनमें किसी तरह का कोई केमिकल उपयोग नहीं होता। तो अब जल ही जीवन नहीं बल्कि प्योर क्लीन वाटर है तो जीवन है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें रजत मिश्रा, सेंटर पॉइंट सेल्स, ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर, 9 कॉन्वेंट स्कूल रोड, नियर HP गैस एजेंसी, इटारसी। 07572404747। ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। न्यूयॉर्क मस्जिद हुदा कमेटी के द्वारा तपती धूप को देखते हुए गरीब लोगों को छाते बांटे गए। सदर M अली ने कहा कि माह रमजान के इस मौके पर नेकी के कामों को करना चाहिए। कमेटी के सचिव शेख यूनुस ने कहा कि हमेशा भलाई के कार्य करने चाहिए। कैशियर अमीनुद्दीन अंसारी ने कहा कि जितनी भी हो सके सबकी मदद करें। इस अवसर पर आलिम नादिर रजा, हाफिज गुलाम अली, सदर M अली, सचिव शेख यूनुस, शेख फारूक, फिरोज खान, अमन अली, मोहम्मद साकिब, उज़ैफा अंसारी, अशरफ अली, शेख तौसीफ, शेख नदीम, शेख नावेद आदि उपस्थित थे। न्यूयॉर्क मस्जिद हुदा कमेटी के द्वारा तपती धूप को देखते हुए गरीब लोगों को छाते बांटे गए। सदर M अली ने कहा कि माह रमजान के इस मौके पर नेकी के काम करने चाहिए। डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी शासकीय अस्पताल में बिजली की बचत एवं बिजली गुल होने के दौरान बिजली का उपयोग किए जाने के उद्देश्य से लगाया गया सोलर प्लांट 1 वर्ष से खराब है, जिसे अब तक नहीं सुधारा जा सका। डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी शासकीय अस्पताल में वैसे भी 24 घंटे बिजली सप्लाई देने का कनेक्शन है, बावजूद इसके अक्सर बिजली गुल हो जाती है। बिजली गुल होने की स्थिति में चिकित्सक एवं स्टाफ कर्मियों को अंधेरे में काम करना होता है। वार्डों में भर्ती मरीजों को भी परेशान होना पड़ता है, वह भी तब जब गर्मी का सीजन हो अथवा रात में बिजली गुल हो जाए। रात में बिजली गुल होने के कारण अंधेरे के कारण भर्ती मरीजों को खासी परेशानी होती है। ऐसे में यदि कोई सीरियस मरीज को उपचार देना हो तो वह भी दिक्कत होती है।
बिजली गुल होने की स्थिति में यहां लगाए गए सोलर प्लांट से बिजली की सुविधा मिलती थी। इसके अलावा बिजली की बचत भी होती थी, लेकिन विगत 1 वर्ष से सोलर प्लांट बंद है, जिसे सुधरवाने के लिए अस्पताल प्रबंधन द्वारा प्रयास किए गए, लेकिन वह नहीं सुधर पाया। इसलिए अक्सर बिजली गुल होने के कारण चिकित्सकों के साथ स्टाफ कर्मियों और मरीजों की फजीहत होती है। इधर इस संबंध में शासकीय अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर आर.के. चौधरी का कहना है कि सोलर प्लांट को दोबारा चालू कराने का प्रयास किया जा रहा है। इसके लिए सौर ऊर्जा विभाग से पत्राचार किया जाएगा। स्थानीय टेक्नीशियनों से उसे ठीक कराने का प्रयास किया गया था, लेकिन वह सुधर नहीं पाया। गेहूं की सरकारी खरीदी का कार्य किया जा रहा है, जिसके तहत पंजीकृत 8,838 किसानों से खरीदी की जानी है, जिनमें से शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में व्यवहार आदि आयोजन होने के चलते खरीदी की गति कुछ धीमी है। हालांकि जैसे जैसे खरीदी की तिथियां बढ़ती जा रही हैं, खरीदी में उतार चढ़ाव आते जा रहा है। 29 अप्रैल तक 8,500 क्विंटल गेहूं की खरीदी की जा चुकी है, लेकिन परिवहन की गति धीमी होने की वजह से स्थानीय कृषि उपज मंडी में बनाए गए खरीदी केंद्र पर खरीदा हुआ गेहूं करीब 3,000 क्विंटल परिवहन के लिए रखा है। खरीदी में उतार चढ़ाव आते जा रहे हैं। 29 अप्रैल तक 8,500 क्विंटल गेहूं की खरीदी की जा चुकी है, लेकिन परिवहन की गति धीमी होने की वजह से स्थानीय कृषि उपज मंडी में बनाए गए खरीदी केंद्र पर खरीदा हुआ गेहूं करीब 3,000 क्विंटल परिवहन के लिए रखा गया है। इस वर्ष मध्य प्रदेश शासन के द्वारा गेहूं का समर्थन मूल्य 2,015 रुपये निर्धारित किया गया है। वहीं अधिकांश किसानों के द्वारा लाइसेंसी व्यापारी एवं अन्य स्थानों पर गेहूं के अच्छे दाम मिलने की वजह से गेहूं का विक्रय किया जा रहा है, जिसके चलते भी सहकारी केंद्रों पर खरीदी की गति धीमी है। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश शासन द्वारा इस बार समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में 22 केंद्रों में की जा रही है। हालांकि आगामी दिनों में सहकारी खरीदी केंद्रों पर पंजीकृत किसानों की संख्या बढ़ने की संभावना बताई जा रही है। सहकारी केंद्रों पर गेहूं की खरीदी की निर्धारित तिथि 15 मई तक निश्चित की गई है। हालांकि शासन द्वारा पंजीकृत किसानों के लिए गेहूं विक्रय में किसी प्रकार की कोई दिक्कत न आए, इसके लिए प्रशासन की टीम को सक्रिय किया गया है। एक और जहां साल दर साल बढ़ती भीषण गर्मी से नदी तालाब का पानी सूखता जा रहा है, वहीं दूसरी ओर भूजल स्तर पाताल में पहुंचता जा रहा है। शासन प्रशासन स्तर पर कागजों में तो पानी सहेजने की कवायद की जाती रही है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही नजर आ रही है। भविष्य के लिए पेयजल चुनौती बनता जा रहा है। प्रशासन की लापरवाही और जागरूकता की कमी से अभी भी लोगों ने अपने घरों में रूफ वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम नहीं लगाया है। अब गर्मी के दिनों में जैसे ही जल स्तर गिरने के कारण शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में जेट पंप एवं अन्य जल स्रोतों का पानी अप्रैल माह में ही सूख चुका है। ऐसी स्थिति में आगामी सालों में जल संरक्षण को ध्यान में रखते हुए शासन प्रशासन एवं लोगों को भवनों में वाटर हार्वेस्टिंग कराए जाने के लिए महती जागरूकता लानी होगी, जिससे कि बरसात के मौसम में प्राकृतिक जल का रूफ वाटर हार्वेस्टिंग के लिए सिस्टम के माध्यम से संरक्षण किया जा सके। हालांकि अभी तक स्थायी जल स्रोतों को संरक्षित रखने के लिए कोई कारगर उपाय नहीं किए गए हैं। स्थायी जल स्रोतों को संरक्षित करने के लिए शहर के विभिन्न स्थानों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को अपनाने के लिए एक बड़ी मुहिम निरंतर चलाई जानी चाहिए, जिससे कि भविष्य में गिरते भूजल स्तर को रोका जा सके और बारिश के पानी का संरक्षण हो सके। शहर में बीते कुछ वर्षों से जल संरक्षण के लिए जागरूकता के साथ रूफ वाटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था को लेकर लोगों में जागरूकता लाने वाले संजय मनवारी ने बताया कि हर साल बारिश का पानी यूं ही बर्बाद हो जाता है, जिसका संरक्षण किया जाना बहुत आवश्यक है। साल दर साल गर्मी के मौसम के आने के पूर्व ही जल स्तर नीचे गिरता जा रहा है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था भवनों में कराई जाने से जल स्तर को बढ़ाया जा सकता है। इसके लिए शासकीय एवं सामाजिक संगठनों के साथ ही आम नागरिकों को भी पहल करनी होगी, जिससे कि भविष्य में आने वाली पीढ़ी को जल संकट का सामना न करना पड़े। 57वीं अंतर जिला स्तरीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप प्रतियोगिता 8 मई को इंदौर में आयोजित होने जा रही है, जिनमें 2003 से 2006 के बीच वही खिलाड़ी अंडर 20 में बालक और बालिका भाग ले सकेंगे। नागपुर कला निवासी 15 वर्षीय नाबालिग के साथ उसी के परिवार के सदस्य द्वारा मारपीट की गई, जिसकी शिकायत फरियादी ने पथरौटा थाने में की है। पथरौटा थाना अंतर्गत आने वाले नागपुर कला निवासी 15 वर्षीय रेहांश पिता जसवंत सिंह राजपूत के साथ इसी गांव में रहने वाले उसके परिवार के सदस्य विक्रम राजपूत ने मारपीट करते हुए जान से मारने की धमकी दी। घटना गुरुवार को शाम 6 बजे की है। मारपीट की वजह मामूली विवाद बताया जा रहा है। घटना के बाद घायल ने पथरौटा थाने में शिकायत की है। पुलिस ने इस मामले में आरोपी के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है।
शौर्य कर्मी समाज का आदर्श सामूहिक महासम्मेलन 3 मई अक्षय तृतीया पर कृषि उपज मंडी में किया जाएगा। सामूहिक विवाह को लेकर सभी तैयारियां जोरों पर हैं। विवाह सम्मेलन को लेकर 1 माह से समाज संगठन की तैयारियां युद्ध स्तर पर चल रही हैं। पूरे नर्मदापुरम संभाग में समाज संगठन के पदाधिकारी अलग अलग समूहों में बांटकर निरंतर जनसंपर्क कार्य में जुटे हुए हैं और सामूहिक विवाह में वर-वधू के पंजीयन भी किए जा रहे हैं। सामूहिक विवाह में 51 जोड़ों का लक्ष्य रखा गया है। अभी तक 31 जोड़ों का पंजीयन किया गया है। आगामी दिनों में और भी जोड़े आने की संभावना है। सामूहिक आदर्श विवाह को लेकर शहर से लेकर गांव तक युवा समाज के वरिष्ठ लोग महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। शासकीय महात्मा गांधी स्मृति स्नातकोत्तर महाविद्यालय में 29 अप्रैल को राष्ट्रीय शिक्षा नीति अपेक्षाएं और चुनौतियां विषय पर ऑफलाइन मोड पर 1 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी संपन्न हुई। संगोष्ठी का आरंभ आमंत्रित अतिथि एवं महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर पीके पगारी द्वारा मां सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण एवं उनके समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया गया। तत्पश्चात सरस्वती वंदना का गायन महाविद्यालय की छात्रा दर्शना इब्ने द्वारा सुंदर प्रस्तुति दी गई। आमंत्रित वक्ताओं का परिचय महाविद्यालय के हिंदी विभाग के सहायक प्राध्यापक मनीष कुमार चौरे द्वारा किया गया। हिंदी विभाग के सहायक प्राध्यापक संतोष कुमार अहिरवार ने संगोष्ठी के विषय पर प्रकाश डाला। आयोजन के द्वितीय वक्ता यूजीसी एचआरडीसी डायरेक्टर आरटी वेदरे, डॉक्टर हरि सिंह गौर, केंद्रीय विश्वविद्यालय सागर मध्य प्रदेश से आमंत्रित थे। उन्होंने अपने व्याख्यान में कहा कि नई शिक्षा का उद्देश्य भारत के युवाओं को सामाजिक संस्कृति, सामाजिक तकनीकी आवश्यकताओं सहित यहाँ की अद्वितीय कला, भाषा, ज्ञान, परंपरा के बारे में ज्ञानवान बनाना, राष्ट्रीय गौरव, आत्मविश्वास, परस्पर सहयोगी एकता की दृष्टि से सिखाना आदि महत्वपूर्ण विषय पर इस नीति में विशेष ध्यान रखा गया है। आयोजन के तृतीय वक्ता डॉक्टर राकेश कुमार जायसवाल राजकीय महाविद्यालय बदायूं उत्तर प्रदेश से आमंत्रित थे। उन्होंने अपने व्याख्यान में कहा कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का उद्देश्य एक न्यायोचित और ज्ञान आधारित उद्यमी समाज बनाना है। इसमें भारत के लिए शिक्षा प्रणाली को लागू करने की सोच है जो देश को वैश्विक महाशक्ति में बदलने में सीधे योगदान करेगी। प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी 1 मई को मजदूर संघ द्वारा ऑडिटोरियम स्थित कार्यालय में सुबह 9 बजे मजदूर दिवस मनाया जाएगा। और आइए देखते हैं प्रमुख खबरें एक बार फिर। दो बहनों की टॉपर होने के बाद अब भाई ने भी दर्ज किया टॉपर लिस्ट में अपना नाम। जिले की प्रावीण्य सूची में इटारसी के प्रदीप और साक्षी को मिला स्थान। बेटे के जिंदा बचने पर रहस्य से उठा पर्दा, आरोपी हत्या को देना चाहते थे हादसे का रूप। श्रीपुर के समीप नहर में मिली मेहरा गांव निवासी पुरुष की हत्या की आशंका बनी हकीकत। भीषण गर्मी में बढ़ रही है मरीजों की अस्पतालों में संख्या। विशाल इनामी आम दंगल 15 मई को। भीषण गर्मी में नदी, तालाब और जमीन का पानी सूखने के बाद अब पानी सहेजने की कवायद में रूफ वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम के लिए जागरूकता लाने की महती आवश्यकता। इस बुलेटिन में इतना ही। आगे दीजिए। नमस्कार।